बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले कि हम चलें आज का मुद्दा की तरफ, सबसे पहले देखते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट है। जिस दिन हमारी सरकार की शपथ होती है उससे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं। अमित शाह का ये बयान थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन बीजेपी इसे पुराना नहीं पड़ने देती है और इन दिनों चल रहे अपने सदस्यता अभियान में भी वो अमित शाह की बात को सही साबित कर रही है। सदस्यता अभियान का लक्ष्य तो नए सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, लेकिन इस लक्ष्य के जरिए वो एक साथ कई हित साध रही है। यूं भी मध्य प्रदेश के संगठन को देश का आदर्श संगठन माना जाता है और सदस्यता अभियान में भी उसने अपनी छवि को बरकरार रखते हुए देश में तीसरा स्थान पाया है। पहले चरण में करीब 1 करोड़ नए सदस्य जोड़े जा चुके हैं। आज तक जो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की मिस कॉल के माध्यम से 1,05,34,180 और जो पूरा फॉर्म भर करके जिन्होंने जो मेंबरशिप हुई है वो 98 लाख। सभी कार्यकर्ताओं का मैं आपके माध्यम से बहुत उन्हें बधाई देता हूं। जो हम हारे हुए बूथ हैं प्रत्येक विधानसभा में, उनको फोकस करके बड़े कार्यकर्ता को, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को उस बूथ पर लगाना और 60% से अधिक सदस्यता का लक्ष्य लेकर उन विधानसभाओं में करना और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। इस लक्ष्य को लेकर 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से हर बूथ के जिम्मेदार कार्यकर्ता के साथ ऐसे लोगों को विशेष रूप से जोड़कर महासदस्यता अभियान में जोड़ना है। सदस्यता अभियान में बीजेपी का फोकस अपनी कमजोर सीटों पर है। मसलन कांग्रेस के कब्जे वाली भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर सदस्यता संख्या 2023 में बीजेपी को मिले वोटों से ज्यादा कर ली गई है। कमजोर सीटों पर सदस्यता अभियान का फोकस, अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचने की कोशिश। अभियान के तहत मैन टू मैन मार्किंग कर रही बीजेपी, केंद्र और राज्य की योजना लोगों तक पहुंचाने की रणनीति। इधर कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान को धोखा करार दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि सदस्यता अभियान में लोगों की रुचि नहीं है। फर्जी सदस्य बनाए जा रहे हैं। एक उनके यहाँ जो मिस कॉल का कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ उसमें तो किसी को भी राशन की दुकान पे कोई आ रहा है, कोई भीड़ लगी हुई है, कहीं स्कूल है, कहीं कॉलेज है, जहाँ भी जाते हैं तो मिस कॉल दिलवाने लगते हैं। जो आदमी मिस कॉल कर रहा है उसे ये नहीं पता है कि ये क्यों कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अगर कोई आके कार्यालय में स्वेच्छा से लेता है तो वो असली सदस्य माना जाएगा। बीजेपी अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए जानी जाती है और उसकी सफलता की एक बड़ी वजह ये भी है, सदस्यता अभियान में उसका ये एटीट्यूड नजर आ रहा है। नमस्कार एक बार फिर, और आज का हमारा मुद्दा है सदस्यता का बहाना 2028 पर निशाना। मैं हूं शरद द्विवेदी और सीधे हम रुख करते हैं मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले 3 सुलगते सवाल बंसल न्यूज़ के। सदस्यता अभियान के जरिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर साख, क्रेडिट, अपनी विश्वसनीयता कायम की है। तो रैंकिंग बता रही है कि ऐसा करने में तो वो कामयाब रही है। सदस्यता अभियान कमज़ोर सीटों पर बीजेपी की ताकत बढ़ाएगा, ये वक्त बताएगा। और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस सदस्यता अभियान से किसी मुद्दे की तलाश में है, ये तीसरा सवाल। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2028 पर बीजेपी की निगाहें हैं। निगाहें होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता का प्रतिशत जो अभूतपूर्व रहा, वो खुशी 2024 के लोकसभा के नतीजों ने कम कर दी, कुछ कम कर दी। क्योंकि वहाँ बीजेपी जिस आंकड़े पर अटकी, उसने ये बताया कि कुछ कमी कहीं रह गई। और यही वजह है कि बीजेपी उन राज्यों में जो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान को तो नहीं कह सकते, 5 साल में सरकार बदलता है ये राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी गुजरात की तरह अब 3 दशक 4 दशक इस लक्ष्य के साथ अपने पास रखना चाहती है। कैसे होंगी चीज़ें, ये तो वक्त बताएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे मिलिए।
भोपाल स्टूडियो में आज तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मिलिए अब्बास हफीज़ साहब हैं जो अभी लौटे हैं कश्मीर से। बहुत इस्तकबाल करता हूं उनका। धन्यवाद साहब। और खूब इन्होंने वहाँ बरदुए फिरदौस गर जमी हंसतो अमी हंसतो वहाँ उन्होंने खूब पसीना बहाया है। पसीना तो नहीं आया। हाँ, पसीना नहीं आया पसीना नहीं आया क्योंकि इतना खुशगवार मौसम है कि वहाँ पसीना क्या आएगा। गुंजन चौकसे जी हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। और गुंजन जी एक काबिल एडवोकेट भी हैं और वो उनकी परवाज़ कानूनी आसमान में भी इसी तरह रहेगी। बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता है, बड़ा पारंपरिक लगता है जब बीजेपी की बात होती है कि हम दूसरे दिन ही शुरू कर देते हैं चीज़ें। चुनाव लड़ने की मशीन है बीजेपी, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही, तो ऐसा लगता है कि यार क्या इसमें नया क्या है। लेकिन बीजेपी समझती है कि उसकी कोर स्ट्रेंथ इससे कैसे आगे बढ़ती है, कैसे वो इन चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करती है। कैसे देखते हैं आप, क्या इसमें कुछ पारंपरिक है या पारंपरिक से आगे 2028 और कई चीज़ें हैं? नहीं शरद जी, 28-29 तो खैर इसमें छिपा ही है। लेकिन आप मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे कि ठीक है, आपने काम सौंप दिया, काम की तरफ कार्यकर्ता बढ़ने लगा जी। जो पहले टारगेट 1.5 करोड़ था, आज खबरें ये है कि अब वो टारगेट 2 करोड़ हो गया। तो वो बेचारा कार्यकर्ता जो लगातार काम में लगा है, आप उसको 28 की तरफ भी ले जाइए, बूथ बूथ तक जाने की बात भी कह दीजिए, पहुंच भी रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा दावा है 68% के लगभग वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हुआ। लेकिन उन बूथों पर जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो ये तो अच्छी एक रणनीति है कि अभी से आप समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार जब आप सरकार में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है। पर वो जिला अध्यक्ष जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी, उसकी गाड़ियाँ तो बदल चुकी है, उसका काम भी बदल गया, उसका बड़ा भारी एक सब कुछ हो गया है। पर वो कार्यकर्ता जिसको जिलाध्यक्ष कहने वाला है कि अब कल से आप और 2 करोड़ की तरफ बढ़ते जाइए, तो मुझे लगता है इसकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। आप वास्तव में मशीन बन गई भारतीय जनता पार्टी, मशीन से आप टारगेट तो पूरा कर लेंगे जी। अभी तो अब्बास हफीज़ साहब हैं, कश्मीर से लौटे हैं, ताजगी है वहाँ की, शुभकामनाएं भी हैं उनको भी, गुंजन जी को भी। कैसे देखते हैं आप सदस्यता अभियान की मैं बात करूँ अब्बास साहब, कि काफ़ी बीजेपी का स्टैक है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े हैं, बहुत ताकत लगाई है और 28 निशाना है। ये जो बात मोहन यादव जी की हम सुन रहे थे, मैं उसी पर कहना चाहता हूँ सदस्यता अभियान को जोड़ के। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सटीक कहा कि सबसे बड़े महान कलाकारों में से लता जी हैं और मोदी जी हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी कलाकारी में ही लगी हुई है, कलाकार बने हुए हैं, कलाकारी से सदस्यता अभियान को परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई का कंपनी की सेल्स का टारगेट है? क्या प्रेशर है? मेरे जितने मित्र भाजपा के बात करते हैं बेचारे परेशान हैं, रात दिन लोगों से ओटीपी मांगते घूम रहे हैं कि भाई ओटीपी दे दो तुम्हारे पास, अरे कुछ नहीं हो, तुम किसी पार्टी के नहीं हो, अरे कुछ तो दे दो, ओटीपी दे दो सिर्फ। ये हाल कर दिया। राशन की दुकानों पे लाइन लगा के कोई वो लिस्ट बना ली है कि साहब ये आप उसके लाभार्थी बनोगे, ये लिस्ट में आपको ओटीपी आया, ओटीपी दीजिए। सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बना दिया मेंबर। आप सोचिए घोटाला किस स्तर पे है। शरद जी, मुझे आज भी याद है, ये पहली बार मिस कॉल वाला अभियान शुरू नहीं हुआ, 3-4 साल पहले भी हुआ था। और तब एक खबर भी आई थी कि सदस्यता अभियान में घोटाला, न जाने कितने लोगों को बना दिया, सब सदस्य गायब हो गए। और इतनी ही अगर उपलब्धि मिल रही है, मैं तो चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आपके मतदाताओं ज़्यादा आपके पास आज सदस्य आ गए हैं, कर दीजिए भंग पूरी विधानसभा, करा दीजिए दोबारा चुनाव, देख लेते हैं सदस्यता अभियान कहाँ जाएगा। वोट देने के लिए आगे भी नहीं आने वाला सदस्य ऐसे बनाए गए हैं, एक जगह पे जमा नहीं कर पा देंगे। वो एक शायर का शेर है ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो वही है कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। सदस्य कहीं मिस कॉल से बनाए जाने लगे तो फिर आप उस पार्टी की मानसिक दिवालियेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पहुँच गए। सदस्य बनाने में क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि समय मुख्यमंत्री महोदय ने ले लिया। आज खूनी संघर्ष होने लगा है। मक्सी में 4 जख्मी हुए, उस सदस्यता अभियान से जो विवाद उत्पन्न हुआ, एक की जान चले गई। वहाँ पर एक पूरा टेंशन का माहौल हो गया कि पहली बार इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। आप खुद सोचिए कि ये सदस्यता अभियान कहाँ लेके जा रहे हैं। जो मनोज जी ने कहा था एक सीमा थी, उसके और आगे बढ़ा दिया। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, कैसे, किसको बनाएंगे, आप जानते हो। गुंजन जी, काफ़ी प्रेशर है, ऐसा आरोप है या स्टैक है, दावा है अब्बास हफीज़ साहब का, आप लोग बहुत तनाव में हैं, बार बार अपना ओटीपी आया कि नहीं आया ये सब देख रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि किसी कंपनी का कोई टारगेट है क्या कि जिसको अचीव करने में पूरे एग्जीक्यूटिव्स जुट गए हैं? देखिए शरद जी, अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि मैं एक गौरवान्वित कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की, और उन लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सर्वप्रथम मैं हमारे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, हमारे प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी को और हमारे महामंत्री संगठन महामंत्री हितानंद जी को और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में प्रदेश में आज 70% के ऊपर का जो लक्ष्य है वो हमने पहले ही चरण में पार किया हुआ है। आज 1,05,00,000 से ज्यादा जनता को इस सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। ये सदस्यता कदम है उस विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना को पाने का। ये सदस्यता कदम है आज भारत को सुरक्षित रखने का। ये सदस्यता कदम है राम राज्य की उस परिकल्पना को पाने का। अब रही बात अब्बास जी की, तो अब्बास जी हमारे, आप चिंता ना करें तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करता है, उन्होंने आपको विधानसभा में भी बताया है, जो करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली और लोकसभा में भी शून्य पे बाहर करके फेंका है। छिंदवाड़ा जिसे गढ़ कहते थे, आज छिंदवाड़ा भी देश के उन टॉप जिलों में आ रहा है जहां पे सदस्यता सबसे अधिकतम रही है। तो अब्बास जी, आपकी बातों से मुझे हार की बौखलाहट और शायद आने वाले चुनाव के हार की बू साफ साफ नजर आ रही है कि कैसे कांग्रेस डर के सहम के अब बैठी है। कांग्रेस जानती है कि मध्य प्रदेश की आज करोड़ों जनता ने भारतीय जनता पार्टी का अगर दामन थामा है तो वो विकसित राष्ट्र की ओर जा रही है, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की कांग्रेस को ठुकराकर आगे बढ़ रही है। आपकी गंदी सोच उससे नजर आती है। अभी मैं आपके नेता राजीव जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा और आपने भी अब्बास जी कहा कि हम वकील हैं, थोड़ी भाषा का, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अब्बास जी थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, कश्मीर से आए तो थोड़ा शांति बनाएं। आप आपने कहा और राजीव जी ने कहा कि हम राशन की दुकान पे जाके कुछ भी उसे बताते हैं और वो वहां बेचारा व्यक्ति कुछ भी टाइप कर देता है और मिस कॉल मार देता है। आप मेरे प्रदेश की जनता को अपमानित नहीं कर सकते। ये प्रदेश जागरूक जनता का है। यहाँ की जनता जानती है वो क्या कर रही है, किसके साथ है। यहाँ एजुकेटेड क्लास रहता है। आप राशन वाला बोल के आप ये ऊंच नीच को बढ़ावा ना दे अब्बास जी। मैं हर उस राशन वाले की ओर से आपको कहना चाहता हूँ मेरी बहन से कि वो थोड़ा सा रुक जाए का समझदार और जो वो तैयारी करके आई है, ये अदालत की कोर्ट कचहरी नहीं है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात प्लीज बोलिए। ये प्रेशर है पूरी भारतीय जनता पार्टी पे कि खुद को सिद्ध करना और उसके लिए किसी भी सीमा को लांघ देना, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन मैं अपने दिल से माफ करता हूं उस भाषा के लिए। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि राशन की दुकानों पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स का अगर वीडियो आएगा तो कहने को मजबूर होंगे हम। अब आप बीच में इंटरप्ट करने लगी। आपने मुझसे कहा था, अब आप खुद नहीं रोक पा रहे। अब दूसरी बात यह है कि जनता चाह रही थी रोजगार का सर्टिफिकेट हाथ में आना। बेरोजगार जनता बढ़ती गई और उसको चाहिए थी नौकरी। इन्होंने सदस्यता दे दी, लो सदस्य बन जाओ भारतीय जनता पार्टी के और झंडा उठाओ बिना किसी पैसे के, या वो कुछ पैसे मिल जाएंगे रैलीज में जाने के। फिर आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर आपको बोलना है और आप मुझे समझा रही थी तो फिर आप बोलते रहिए ना। यहाँ दो इस प्रदेश के बड़े देश के बड़े पत्रकार बैठे हैं। मैंने आपकी सारी, आप दोनों भी हमारे लिए बहुत मान्य है। चलिए हाँ बोलिए बाजी। गुंजन जी विषय यही है कि आज जनता को अपनी समस्या का समाधान चाहिए था, दे नहीं सके, नौकरियां दे नहीं सके। अगर ये रोज बेनकाब हो रहे हैं सदस्यता अभियान को लेके कि किस तरह से फर्जी, अरे आईडीज आ गए सरकारी कर्मचारियों के, मेरे पास रखे हैं 2 नगर निगम भोपाल के कर्मचारियों का आईडी कार्ड बन गए। ये किसने कर दिया? आपने कहा ओटीपी दे दीजिए, ओटीपी दे दिया सामने वाले ने भरोसा करके, और उसके बाद ये हाल है। और यहां पर शुरुआत की जाती है एक तरह से वाह 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 प्रदेश अध्यक्ष जी आप तो छा गए, वाह 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 मुख्यमंत्री जी छा गए, इस प्रदेश को बेरोजगारी के शिखर पे ले जाकर चलिए गुंजन जी बोल लीजिए आप भी कुछ 15-20 सेकंड।
उनके जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस बिखर गई हो, लाखों के कार्यकर्ता ने पलायन कर लिया हो, उस कांग्रेस के प्रवक्ता को ये तकलीफ तो होनी वाजिब है। आज जब वो देख रहा है कि करोड़ों जनता कैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रही है, दे रहा हूं शरद जी कि ये कल 1 लाख लोगों को जमा करके दिखा दें, यहीं लाके भोपाल के अंदर सदस्य बन चुके हैं। सदस्य भोपाल में कम से कम इनकी चुनौती स्वीकार कर रही है। दे रहा हूं, कल खड़े कर दो सदस्यों को, यहाँ लाके 1 लाख सदस्य बनाए हैं, खड़े कर दीजिए। 10 लाख में से भोपाल में 1 लाख ला दीजिए, एक नहीं आएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी को सुनने को तैयार नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप में धैर्य नहीं। अरे मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरी भाजपा से उम्मीद नहीं है, बोलिए नरेंद्र मोदी जी से लेके मोदी जी तक से उम्मीद नहीं है आज की तारीख के अंदर। चलिए सुन रहे हैं, बात जी सुन रहे हैं, और जब तक सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन पोस्ट भी डाल देंगे वो। जी हाँ जी शरद जी देखिए, अगर मैं आंकड़ों पे जाऊंगी तो जो 1 करोड़ 5 लाख से अधिक जनता है उसमें 60% हमारे प्रदेश का युवा है, जिसकी उम्र 28 से 25 वर्ष की उम्र है। ये युवा आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके वो जानता है कि विकसित राष्ट्र, अरे लगा दिया राजनीति के नारे लगाने के लिए, राजनीति के नारे लगाने के लिए। नहीं, अरे ऐसे मत, कितनी बार माफ करूं, ऐसे मत बोलिए। वो नई है, प्रवक्ता नई बनी है, 1 साल हुआ है उनको शायद, लेकिन वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपनी पार्टी का एक लॉयल कैडर के अंदर आने के लिए, मुझे अगर अपशब्द का इस्तेमाल करते रहेंगे, उन्होंने कहा आप कश्मीर की ताजगी लेकर लौटे हैं, मेरी राजनीति को ओछापन कहा। आप यहाँ पर आपको संचालन करना है, आप हमारे गार्जियन हैं, कस्टोडियन आप हैं, आप हमारे। लेकिन सर मैं तो ऑर्डर भी नहीं बोल सकता कि मेरी बहन मुझे कभी ओछा कहती है, कभी फैलाने वाला कहती है। वो हमने विलोपित कर दिया सर, वो विलोपित कर दिया, कार्रवाई से हटा दिया उसको। वो तैयार नहीं है खेत प्रकट करने के लिए। मेरे नेता को कहती है गंदगी फैलाना, मुझे कहती है ओछापन दिखाना, ये सारी चीजें हटा दी हमने। वो तो खेत प्रकट करे। चलिए मनोज कंक्लूड करिए। मुझे लग रहा है हाँ बोल दें, 2 मिनट नहीं, 5 सेकंड, 10 सेकंड इस्तेमाल नहीं करें, मुझे फिर ओछा कह देंगी, मुझे फिर गंदगी फैलाने का कह देंगी। बड़ा विषय है, 10 सेकंड। मतलब मुझे तो आने में डर लगेगा इनके साथ आगे। 1 साल पहले आई हुई प्रवक्ता हूँ मैं ओछापन, मेरा ओछापन आपको दिख रहा है, मैं ओछा हूँ, मैं गंदगी फैला रहा हूँ। नहीं, ये मुझे अपमानित करने के लिए अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपकी तरफ ऐसी भाषा की मुझे लग रहा है मनोज मुझे लग रहा है कि मुद्दा यह है कि 28 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की एक खासियत है और रणनीति है। इस रणनीति को कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझने की जरूरत भी होगी। भले सदस्य बना रहे, पर एक घर यदि कार्यकर्ता पहुंच रहा है तो इसी रणनीति के साथ कांग्रेस को भी बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प हो जाएगा 28। बीजेपी के भीतर चिंता भी हो सकती है, मुझे लगता है भले 68% वोट शेयर रहा हो, लेकिन अब 60% हर बूथ पर लाने का मकसद भी ये है कि कहीं कोई कमियां होती तो वो 28 आते दूर हो जाए। बिल्कुल। पर ये सब आंकड़े हैं शरद जी, आने वाले दिनों में अगला आंकड़ा तो जनता तय करेगी 28 और 29। आज की बहस से जज साहब नहीं, एंकर साहब के गले में थोड़ी खराश आ गई है, क्योंकि वकील जो हैं दोनों पार्टियों के, उन्होंने इतनी जबरदस्त पैरवी की है। बहरहाल देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट सामने आएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।